यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, पहला अध्याय, पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यूनानी शब्द अपोकालुपसीस का शाब्दिक अर्थ है प्रकट करना। इसलिए पहले ही पद में बताया गया है कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, यह कि यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया। जब मैं बच्चा था और स्कूल में जाया करता था, तो मैं स्कूल के ऑर्केस्ट्रा में सितार बजाया करता था। एक दिन हमारे नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिमा को स्थापित किया जाना था और उस प्रतिमा के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। उस समारोह में हमारे स्कूल के ऑर्केस्ट्रा ने भी भाग लिया। हमारे नगर के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने भाषण दिए। अंत में वह घड़ी आई जब उस प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। इस कार्य के लिए वहां पर एक क्रेन की व्यवस्था की गई थी कि उस बड़ी प्रतिमा पर जो पर्दा ढका था उसे हटाया जाए। जब उन्होंने क्रेन के द्वारा पर्दे को धीरे धीरे हटाना शुरू किया, तब हमने देखा कि उस पर्दे के पीछे हमारे नगर के उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिमा खड़ी थी। यही अपोकालुपसीस है। उस प्रतिमा से जब पर्दा हटाया गया, तब हम देख पाए कि उस पर्दे के पीछे क्या है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक के विषय में लोगों में यह एक आम धारणा पाई जाती है कि इस पुस्तक को कोई बूझ या समझ नहीं सकता, क्योंकि यह मोहरबंद पुस्तक है। ये गलत धारणा है। इसके ठीक विपरीत यह पुस्तक मोहरबंद नहीं है, बल्कि इसमें प्रकट किया गया है। इसमें मोहर को खोला गया है और हमें दिखाया गया है कि भविष्य में क्या होगा। तो इस प्रकार से यह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भविष्य में होने वाली बातों का प्रकाशन, प्रकटीकरण या अनावरण है। और पहली आयत में लिखा है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशित वाक्य के अधिकतर भाग में आप पाएंगे कि स्वर्गदूत यूहन्ना से बातें करता है और उस पर उन बातों को प्रकट करता है जो यीशु मसीह ने उस पर प्रकाशित की थी। इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को यह प्रकाशन भेजा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के कई भागों में हम ये लिखा हुआ पाते हैं कि स्वर्गदूत यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ, और हम ये भी लिखा हुआ पाते हैं कि कई बार यूहन्ना ने स्वयं प्रभु का दर्शन किया। कई बार यह भी लिखा हुआ पाते हैं कि प्राचीन प्रकाशन के पहलुओं को प्रभु यूहन्ना को समझाते हैं। परंतु आधारभूत रूप से यह पुस्तक परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह को दिया गया प्रकाशन था, ताकि वह अपने दासों को दिखाए, और यही प्रकाशन यूहन्ना तक स्वर्गदूत द्वारा पहुंचाया गया, जो एक संदेश वाहक था। दूसरी आयत में, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। और यूहन्ना की यह घोषणा है कि वह केवल लेखक है। उसके सुसमाचार वृत्तांत व पत्रियों में भी वह ऐसा ही कहता है। उन बातों को लिखा था जो वह देख रहा था और सुन रहा था। उसका काम केवल उनको लिखना था, क्योंकि वह उनका साक्षी था। वह कहता है, हम जानते हैं कि हमारे लेख सत्य हैं और हमारी गवाही सत्य है। और दूसरी आयत में आगे, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। इसमें अधिकतर प्रकाशन यूहन्ना को दर्शनों के द्वारा प्राप्त हुआ, और दर्शन आत्मिक जगत की अंतर्दृष्टि होते हैं। हमारे ऊपर एक आत्मिक संसार है। हम उसे अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकता है, परंतु परमेश्वर हमारी आंखों को खोल सकता है। इस जगत को देखने की क्षमता हमें दर्शनों से प्राप्त होती है। ये जगत अनंत है। इस प्रकार दर्शन में आप आत्मिक रीति से भूत, वर्तमान और भविष्य की बातों को देख सकते हैं, क्योंकि अनंत काल समयहीन है। यूहन्ना हमसे थोड़ा आगे है, क्योंकि वह कहता है कि यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में था, अर्थात उसने उस घटनाओं को देखा जो भविष्य में होने वाली हैं। उसने वे बातें भी देखी जो अभी हुई नहीं थी, क्योंकि समय अभी पहुंचा नहीं था। तीसरी आयत में, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। इस पुस्तक की व्याख्या करना मेरे लिए सरल है, क्योंकि मुझे पता है कि यद्यपि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात न करूं, आप उससे आशीषित जरूर होंगे। हम भविष्यवाणी के इन वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे, और उसके द्वारा हमें आशीष मिलेगी। आप इससे बचे नहीं रह सकते। ये आपके लिए ही है। आपको ये प्रतिज्ञा प्रभु के द्वारा दी गई है, आपको जो इसे पढ़ते और सुनते हैं। आशीष मिलेगी। यदि आप भी इसे पढ़ते रहेंगे
तो आप भी आशीष पाएंगे, और सुनेंगे तो अभी आशीष पाएंगे। न केवल सुनना, परंतु वे जो सुनते हैं, तीसरी आयत में, और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। जहां तक यीशु मसीह के फिर से आने की बात, कलीसिया में सदा ही एक जल्दबाजी का स्वभाव उसके बारे में रहा है। पद 1 में हमें बताया गया कि समय कम है, और यहाँ पद 3 में समय निकट है। ये एक भाव है जो अनंत सत्य है। हमें नहीं मालूम कि कितना समय बाकी है। यदि हम 100 वर्ष जिए तो भी समय कम है। अनंत काल के तुलना में तो ये जीवन काल बहुत ही कम है। अब पद 4 में यूहन्ना का अभिवादन आरंभ होता है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। हम जानते हैं कि 7 की संख्या बाइबल में चिन्हात्मक प्रयोग है। ये पूर्णता की संख्या है। इसको सिद्धता की संख्या कहते हैं। यूनानी में जो शब्द सिद्धता के लिए प्रयोग किया गया, उसका अर्थ सिद्धता नहीं है। यूनानी में इसका शाब्दिक अर्थ है पूरी तरह पक कर तैयार हो जाना, समय पूरा हो जाना, संपन्न हो जाना। तो हम कई बातें पाते हैं जिनमें 7 की संख्या पूर्णता को दिखाती है। उदाहरण के लिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अर्थात पूर्ण सप्ताह 7 दिन। संगीत में भी 7 सुर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी, और इन सुरों से मिलकर संगीत बनता है। 7 कलीसियाएं। एशिया में इससे अधिक कलीसियाएं थी। इसमें गलातिया पौलुस द्वारा स्थापित की गई थी। कुलुसियों, जिसको पौलुस ने लिखा, इफिसियों की कलीसिया से दूर नहीं थी। तो 7 कलीसियाएं क्यों? ये संख्या संपूर्ण कलीसिया को दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है। और चौथी आयत में आगे, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। पहला तो परमेश्वर का विवरण है, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। और यह परमेश्वर के अनंत स्वभाव को बताने का तरीका है। वह है, वह था और वह आने वाला है। परंतु ये सब वह एक साथ है। परमेश्वर के साथ कोई भूत या भविष्य नहीं है। उसके लिए तो सब वर्तमान है, क्योंकि वह अनंत है, यानी मैं हूं। परमेश्वर अनंत में रहता है। मैं जो हूं सो हूं, अनंत वास्तविकता। तो वह परमेश्वर के अनंत चरित्र के स्पष्टीकरण के लिए कि वह है, वह था और वह आने वाला है, ये सब एक साथ हैं और एक समान है। और अब वहां लिखा है 7 आत्माएं जो उसके सिंहासन के सामने हैं। फिर पवित्र आत्मा के पूर्ण कार्य के लिए फिर ये 7 आत्माओं की संख्या पूर्णता का चिन्ह दिखाता है। 5वीं आयत में, और यीशु की ओर से। अब जब वो यीशु की बात करता है तो उसको कुछ कहना है, जो विश्वास योग्य गवाह है। यूनानी में गवाह का अर्थ मार्तीस होता है, और इसी से अंग्रेजी का मार्टियर शब्द या शहीद शब्द निकला है, अर्थात वह जो अपने विश्वास के लिए प्राण दे देता है। मूल में इसका अर्थ यह है कि वह जिसका विश्वास इतना सशक्त है कि वह उसके लिए अपने प्राण दे सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि वह परमेश्वर के व्यक्तित्व का निष्ठावान गवाह है। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या है? आप यीशु मसीह को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या है। किसी ने कभी पिता को नहीं देखा, परंतु इकलौता जो पिता की गोद में था, उसने उसको प्रकट किया और उसको दिखाया। इसलिए जब फिलिपुस ने उससे कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा और तब हम संतुष्ट होंगे, तो उसने कहा, क्या मैं इतने समय से तुम्हारे साथ नहीं, और क्या तुमने मुझे नहीं देखा? फिलिपुस, क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है? हमें भी यीशु मसीह के गवाह होने के लिए बुलाया गया है, अर्थात लोग आपको देखें और जाने कि यीशु कैसा है। यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की अभिलाषा और उद्देश्य है। आत्मा का यही काम है कि आप में मसीह का रूप स्थापित किया जाए, ताकि जब आत्मा का कार्य हम में पूरा हो जाए तो हम वैसी ही प्रतिक्रिया दर्शाएंगे जैसा मसीह यीशु दर्शाएंगे। मैं भी वैसे ही प्रेम करूंगा जैसे वह करता है। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करूंगा जैसे वह क्षमा करता है। मैं उसका प्रतिनिधि बन जाऊंगा। मैं उसका सच्चा व विश्वास योग्य गवाह बन जाऊं। हम वैसे ही गवाह हों जैसा वह था, परमेश्वर का विश्वास योग्य गवाह। और 5वीं आयत में आगे लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा। मसीह के द्वारा अनंत जीवन की आशा का स्रोत।
आगे लिखा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु 19वें अध्याय में हमें मिलता है। हम घोषणा करेंगे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा है, परंतु उससे भी अधिक कि उसने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग बने रहें। आमीन। ये मसीह यीशु का कार्य है। वो विश्वास योग्य गवाह है, मृतकों में पुनर्जीवित पहलौटा। वो पृथ्वी के राजाओं का राजा है। उसने आपसे प्रेम किया है और आपको अपने लहू द्वारा आपको छुटकारा दिया, ताकि वह आपको परमेश्वर के लिए एक याजक बनाए, ताकि महिमा व अधिकार सदा तक उसका हो। 7वीं आयत, देखो वो बादलों पर आता है। शायद इसमें कलीसिया का भी जिक्र है जो उसके साथ आएगी। इब्रानियों 11 में पुराने नियम के उन सभी पवित्र जनों का जिक्र है जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा जगत को प्रभावित किया। और फिर 12वें अध्याय के आरंभ में लिखा है, और जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, देखो वो बादलों पर आता है, लोगों की भीड़ और कलीसिया उसके साथ आएगी। कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, तो जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। अब यहाँ 7वीं आयत में आगे लिखा है, देखो वो बादलों पर आता है और हर एक आंख उसे देखेगी। यहोवा विटनेस वाले इसके विपरीत लिखते हैं कि 1914 में वो चुपके से आ चुका है और एक गुप्त कमरे में कहीं बैठा है। केवल आत्मिक आंखों वाले ही उसे देख सकते हैं। अब वो उस गुप्त कमरे में बैठकर जगत पर राज्य करता है। शैतान बांधा गया है तथा अथाह कुंड में पड़ा है। मेरे ख्याल से शायद जंजीर इतनी लंबी छोड़ दी गई है कि उसको जरूरत से ज्यादा ही स्वतंत्रता मिल गई है। लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी और वे भी जिन्होंने उसे छेदा। उसके दूसरे आगमन पर यीशु बादलों पर ही आएगा। यीशु बैतनिया तक आया और तब अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर गया कि वहां से स्वर्ग में उठा लिया जाए, और एक बादल ने आकर उसे छिपा लिया। और जब वे वहां खड़े थे तो श्वेत वस्त्र पहने 2 व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए और कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम यहाँ खड़े खड़े स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? क्योंकि यही यीशु फिर दोबारा आने वाला है, उसी प्रकार जैसे तुमने उसको जाते देखा है। हर एक आंख उसे देखेगी। वह आएगा, वो प्रत्यक्ष रूप से आएगा, वह देह में ही आएगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। 7वीं आयत में आगे, बस जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। भजन संहिता 22 में एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है कि उन्होंने उसके हाथ व पांव को छेदा। वे भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा। जकरिया की पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में एक और भविष्यवाणी है, और वे उसको देखेंगे जिसको उन्होंने छेदा। और लिखा है, और उस दिन वे उससे कहेंगे, तेरे हाथों में इन निशानों का क्या अर्थ है? और वे उसको देखेंगे जिसको उन्होंने छेदा। 7वीं आयत में आगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। क्योंकि तब वे जानेंगे कि यह यीशु ही वो मसीह है जिसकी प्रतीक्षा व खोज में इजरायली जाति अब तक थी। परंतु जब तक यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, जब याकूब महाक्लेश व महाशोक से गुजर चुका होगा, परंतु वे भी जिन्होंने उसे छेदा उसे देखेंगे। अब यीशु सीधा यूहन्ना को संबोधित करता है और ये घोषणा करता है, प्रभु वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही परमेश्वर अल्फा और ओमेगा हूं। अब ये यीशु है या परमेश्वर, ये सोचना निरर्थक है। परंतु कुछ क्षण बाद यीशु पद 11 में यूहन्ना से कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, प्रथम व अंतिम, और जो तू देखता है उसे पुस्तक में लिख ले। यदि परमेश्वर स्वयं को अल्फा और ओमेगा कहता है और यीशु भी कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। जब मैं पढ़ता था तो मैंने रेखा गणित सीखी थी। उसमें समान कोणों, समान भुजाओं और समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में बताया गया था। वहां भी यही बताया गया था कि यदि 2 कोण बराबर हैं तो भुजा भी बराबर होगी।
अब जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा और आदि व अंत हूं, और यीशु कहता है मैं अल्फा व ओमेगा और आदि व अंत हूं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वे बराबर हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा सिरजा गया और कोई वस्तु उसके बनाए बिना नहीं बनी। और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य डेरा किया। अल्फा और ओमेगा, आदि व अंत। और अब यूहन्ना दर्शन की पृष्ठभूमि बताता है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। अब तक शेष सभी प्रेरित शहीद हो चुके थे। उन सबों की हत्या रोमी सरकार ने करवा दी थी। यूहन्ना ही एकमात्र ऐसा बचा था जो अब 90 के दशक में चल रहा था। अंदाजा लगाया जाता है कि इसको सन ईस्वी 96 में लिखा गया था। यूहन्ना की आयु लगभग यीशु के बराबर की ही थी। इस प्रकार शायद यूहन्ना 96 वर्ष की आयु का था जब यह पुस्तक लिखी गई थी। वह भूमध्य सागर के उस चट्टानी द्वीप पर था जो इफिसुस के क्षेत्र के आसपास थी। वह परमेश्वर के वचन के कारण वहां था तथा अपने साक्षी के कारण वह पतमुस टापू में नजरबंद रखा गया था। यूसिबुस के कलीसिया के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक के अनुसार सभी प्रेरितों की हिंसात्मक मृत्यु हुई थी, और यूहन्ना के संबंध में वह कहता है कि उसको तेल में उबालने का प्रयत्न किया गया था, परंतु वह जैसे तैसे बच गया, इसलिए उसे पतमुस द्वीप पर भेज दिया गया। यूहन्ना को अभी परमेश्वर का कार्य करना था। मानव जाति के लिए अंत में होने वाली बातें उसको लिखनी थी। प्रकाशित वाक्य का लिखा जाना आवश्यक था। यूहन्ना ही वो व्यक्ति था जो इस पुस्तक के लिखने योग्य था। पतमुस द्वीप पर उस बूढ़े यूहन्ना को भविष्य का दर्शन मिला, और प्रभु के दिन मैं आत्मा में था। उसकी व्याख्या के 2 तरीके हैं। एक तो यह कि रविवार को वह आत्मिक रूप से लीन हो गया और दर्शन को पाया। इस यूनानी लेख का दूसरा अर्थ हो सकता है कि प्रभु के दिन के लिए मैं आत्मा में था। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह अनुवाद ठीक लगता है। मेरा विश्वास है कि यूहन्ना आत्मा में उठाया गया था। आत्मा में उठाए जाने का अर्थ है लौकिक से अलौकिक में प्रवेश हो जाना। आप समयहीन अनंत में प्रवेश करते हैं। समय तो केवल हमारे ग्रहों से संबंधित है। उसकी अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य का चक्कर लगाने के कारण आप समय को गिनते हैं। प्रभु के दिन में मैं आत्मा में था और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। उसने तुरही की आवाज के साथ एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी कि यहां आ जा और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो होने वाली हैं। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगामुस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भेज। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। मेरे लिए यह रुचिकर बात है कि नए नियम में सभी सुसमाचारों के लेखकों ने यीशु मसीह के जीवन के विषय में लिखा है, परंतु किसी ने भी यीशु की देह का वर्णन करने का प्रयत्न नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि उसकी आंखें श्वेत या नीली थी, वह बीच की मांग निकालता था या उसकी दाढ़ी थी। यीशु का कोई ऐसा विवरण नहीं मिलता जो उसके रूप की व्याख्या करता हो। मानव ने कई बार अंदाज से उसकी तस्वीरें बनाई कि यीशु ऐसा लगता होगा, परंतु किसी व्यक्ति की कल्पना उसके वचनों या उसकी वाणी को सुनकर नहीं की जा सकती। एक बड़ी रोचक बात है, जब मैं रेडियो रैली के संबंध में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता था और उन लोगों से जो 7-7 वर्षों से हमारे रेडियो प्रोग्राम सुनते थे अक्सर मिलता था, तो वे मेरे पास आकर मुझसे कहते थे, मैं सोचता था कि आप लंबे कद के घुंघराले बाल वालों एक व्यक्ति होंगे। मेरी आवाज को सुनकर उनके मस्तिष्क में नाना प्रकार की आकृतियां उभर आती थी। यह एक विचित्र बात है
कि किसी की वाणी के आधार पर आप उसके रूप और व्यक्तित्व की कल्पना सत्यता से कितनी दूर कर डालते हैं। आपके बच्चे तो टीवी युग में पैदा हुए हैं, परंतु जब हम बच्चे थे तब ऐसा नहीं था। हमारे मनोरंजन का साधन रेडियो था। किसी की आवाज को सुनकर उसके विषय में मन में एक चित्र उभर आता था। अतः आप यीशु के जिन चित्रों को देखते हैं वे केवल कलाकारों की कल्पना है। बाइबल में उसका शारीरिक वर्णन नहीं किया गया। नए नियम में यीशु का सही वर्णन यूहन्ना के सुसमाचार में दिखता है, जो स्वयं यूहन्ना ने किया। वह यीशु को उसके तेजोमय रूप में देखता है, और यह वर्णन उससे मिलता है जो दानियेल ने किया था, बल्कि उससे भी थोड़ा अधिक है। 16वीं आयत में, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अब बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवित व सामर्थी है और 2 धारी तलवार से तेज है। सो उसके वचन 2 धारी तलवार के समान है, क्योंकि वे प्राण व आत्मा को छेदते हैं। वे मनुष्य के हृदय के विचारों की परख रखते हैं। और आगे लिखा है, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यह तो दोपहर के सूर्य को देखने के समान था। उसके पांव तपाए हुए पीतल के समान थे, उसके बाल हिम के समान सफेद और आंखें आग के अंगारों के समान थीं। कैसा दर्शन! वो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए था। और 17वीं आयत में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु के बाद यीशु अधोलोक में गया था। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन लोगों से कहा था कि यीशु नाम का एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। और उसी को परमेश्वर की इस होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि भजन संहिता में पवित्र वचन में कहा गया कि तू मेरे प्राण को नरक में न छोड़ेगा और न पवित्र जन को सड़ने देगा। तो यीशु अधोलोक में उतरा और उन बंदी आत्मा में प्रचार किया जिनको जी उठना था, और जब वह स्वर्ग में गया तो उन बंदी आत्माओं को बंधुआई से स्वतंत्र कराया, क्योंकि मृत्यु व नरक की कुंजियां उसके पास थीं, और उसने मृत्यु व अधोलोक पर जय पाई। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे मृतकों से जी उठेंगे। हुदीनी नाम का एक ऐसा ही व्यक्ति था जो दावा करता था कि वह मृतकों में से जी उठेगा। उसके पार्थिव शरीर के पास एक फोन भी रख दिया गया था कि उसका आत्मा उसे फोन करेगा, परंतु आखिरकार फोन काट दिया गया, क्योंकि वह मृत्यु से निकल कर नहीं आया। यीशु के पास मृत्यु व नरक की कुंजियां हैं, और यही यीशु परमेश्वर द्वारा मृतकों में से जिलाया गया। यह हो ही नहीं सकता था कि मृत्यु उसे रोके। यीशु के विषय में यशायाह की भविष्यवाणी थी कि वह बंदियों को स्वतंत्र कराएगा और बंदी गृह के द्वार खोल देगा। उसने ऐसा किया। वे जो मृत्यु के बंधन में थे, उनके लिए उसने द्वार खोला और बंधुओं को स्वतंत्र कराया। पद 19 में यूहन्ना आपको एक आदर्श प्रदान करता है। इस पुस्तक को समझना इस पुस्तक की इस कुंजी को प्रयोग करने पर निर्भर है। इस आयत के अनुसार प्रकाशित वाक्य के 3 भाग हैं। पहला, जो बातें तूने देखी उनको लिख ले, ये बीते समय की बातें हैं। दूसरा, जो बातें हैं ये वर्तमान की बातें हैं। और तीसरा, वे बातें इसके बाद जो होने वाली हैं। शब्द इसके बाद यूनानी शब्द मेटा अवतास का अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन बातों के पार। तो यूहन्ना जो देख रहा है उसे लिख रहा है, और अध्याय 2 और 3 में वो उन बातों को लिखता है जो वर्तमान युग में है। और अब 4थे अध्याय का आरंभ करता है तो वो उन बातों को लिखना आरंभ करता है जो कलीसिया के बाद होने वाली हैं, जो बाद में होंगी। अतः ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उन पर ध्यान देना होगा। 4थे अध्याय के आरंभ में यूनानी शब्द मेटा अवतास आया है। उसके बाद मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला देखा, और पहली आवाज जो मुझसे बातें करती थी वो तुरही के समान थी,
कि यहाँ ऊपर आ और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो होने वाली हैं। फिर यूनानी शब्द मेटा अवतास को दोहराया गया है इन बातों के बाद, और तब आप पुस्तक के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं। जब आप चौथे अध्याय पर आते हैं, तब आप पुस्तक में दी गई भविष्य की घटनाओं पर जाते हैं। इस समय हम अध्याय 2 और 3 के भविष्यवाणियों के युग में हैं, अर्थात जो बातें हैं। इसमें कलीसिया का अस्तित्व, कलीसिया की साक्षी और कलीसिया के विषय में मसीह की साक्षी है, जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पुस्तक के 3 भाग हैं। इसको समझना अति आवश्यक है। यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो उलझन में बने रहेंगे और भविष्य का बिगड़ा हुआ रूप आप पाएंगे। आप कलीसिया को क्लेश के मध्य पाएंगे और आप कलीसिया के लिए तोड़ मरोड़ करेंगे। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें समझना कठिन है। अब प्रभु यूहन्ना को उस दर्शन के विषय में बताता है जो उसने देखा। याद रखें कि उसने उसे 7 दीवटों के मध्य घूमते देखा, और 20वीं आयत में लिखा है, अर्थात उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। शब्द एंजेलोस का यूनानी में मूल अर्थ है संदेशवाहक। इसका प्रयोग सामान्यतः स्वर्गदूतों के लिए किया जाता था, परंतु मानवीय संदेशवाहकों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। वह एक संदेशवाहक दूत हो सकता है। इस प्रयोग द्वारा इस शब्द का अर्थ ईश्वरीय दूत या स्वर्गीय प्राणी बन गया है। 20वीं आयत में लिखा है, वे 7 सितारे मानो कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो 7 कलीसियाएं पूर्ण कलीसिया हैं, और वे जो कलीसियाई सेवकाई में हैं। ये मेरे लिए सदा शांतिदायक होता है और रोमांचक भी कि मैं 7 तारों का स्थान जानूं, वे जो उसके दाहिने हाथ में थे। और ये कितना सुंदर व शांतिदायक होगा कि कलीसिया के दूत के रूप में आपका जीवन प्रभु के दाहिने हाथ में हो। इससे अधिक रोमांचक व तसल्ली देने वाली बात नहीं हो सकती। एक और अति रोमांचक बात यह है कि यीशु कहाँ है? वह कलीसिया के मध्य चलता फिरता है। 7 सोने के दीवट या 7 कलीसियाएं, तो मसीह कलीसियाओं के मध्य चलता फिरता रहता है। सुसमाचारों में आपको याद होगा कि यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके मध्य होता हूं। अपने लोगों के साथ उनकी प्रतिज्ञा की गई उपस्थिति। तो यीशु इस समय भी हमारे साथ है। उसकी प्रतिज्ञा अपने लोगों के मध्य उपस्थित रहने की है। जहां कहीं भी वे जमा हो, उसके नाम में जमा हो, यीशु अपनी उपस्थिति का एहसास करवाता है। पहली बार उसने शिष्यों को इस समझ से परिचित कराना चाहा कि यद्यपि वे उसे देख नहीं सकते थे, वह उनके बीच मौजूद था। अपने पुनरुत्थान के बाद वह दिखाई दिया और ओझल हो गया, और फिर वह अचानक उनके मध्य होगा और फिर चला जाएगा। 2 शिष्य एमाउस के मार्ग पर जा रहे थे, और अचानक से यीशु मार्ग में उनके साथ हो लिया। जब वे एमाउस पहुंचे तो लगा कि वह आगे जाएगा, और उन्होंने कहा, देर हो गई है, हमारे साथ भोजन कर। और जब उसने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचाना। शायद उन्होंने उसके हाथों में निशान देखे, और अचानक यीशु गायब हो गया, और उन्होंने कहा, अरे ये तो यीशु था। और वे वापस यरूशलेम गए और चेलों को बताया कि हमने जीवित प्रभु को देखा है। वो पतरस व मरियम को भी दिखाई दिया। थोमा ने कहा, मुझे कहानी मत सुनाओ, मैं तो तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि अपनी उंगली उसके हाथों में न डाल दूं और अपनी हाथ उसके पसली में न डाल दूं। मुझे इन कहानियों का कुछ प्रमाण चाहिए। तो जब चेले जमा थे और थोमा उनके साथ था, तो यीशु प्रकट हुआ और कहा, थोमा, चल अपनी अंगुली से मुझे छू और देख, मैं ही हूं। 1 मिनट ठहरिए। उसको कैसे मालूम कि थोमा ने क्या कहा? जब थोमा अपना शक जाहिर कर रहा था तो वह वहां खड़ा होगा। थोमा उसे नहीं देख पाया था, परंतु वह उन पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था कि यद्यपि वे उसे नहीं देखते थे, वो वहां था। तूफानी सागर पर 14 दिन रहने के बाद पौलुस उठा, और जब सब जीने की आशा समाप्त हो चुकी थी, तब उसने कहा, लोगों, चिंता मत करो। हर कोई समुद्र से थका हुआ था और उनके विचार से मृत्यु निकट थी, और वह कह रहा है, चिंता मत करो। कल रात प्रभु मेरे पास खड़ा था। प्रभु उसके पास खड़ा था। प्रभु अभी भी आपके साथ है। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य होऊंगा।
कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम भी गलील के झील पर होते। लगभग 2000 वर्ष पूर्व हम कफरनहूम, बेतसैदा या उनमें से किसी नगर में होते जहां यीशु घूमते हुए आया और हम उसको स्वयं देखते। कितना रोमांचकारी होता उन दिनों में जीना और समुद्री तट पर उसके पीछे पीछे चलना और उसकी शिक्षा सुनना। काश मैं भी वहां होता, काश मैं उसे देख पाता और मैं जानता कि वह हाथ बढ़ाकर मुझे छूता और मुझे वह कैसे चंगा करता। मार्था के समान, जिसे प्रभु उसके भाई के मरने के 4 दिन बाद दिखाई दिया, उसने कहा, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। यूहन्ना 11:21 के अंदर। अरे वो तो यहां है, वह अभी आपको छुएगा, वह आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जब कभी कलीसिया उसके नाम में जमा होती है तो उनके मध्य उपस्थित रहने की उसने प्रतिज्ञा दी है और वह सदा अपने लोगों की सहायता को तैयार रहता है। उसका इस समय यहां होने का यही उद्देश्य है कि आपको स्पर्श करे और आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे। उसने कहा, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं दुनिया के अंत तक। अब हम इन कलीसियाओं के लिए यीशु के संदेशों पर आते हैं। प्रत्येक संदेश का एक विशेष विन्यास है। यीशु संदेश में प्रत्येक कलीसिया को उसके नाम से संबोधित करता है और फिर अपना विवरण देता है। ये विवरण संदेश में अंतर्निहित है और अध्याय 1 से लिए गए हैं। यीशु सबके लिए सब कुछ बना है। आपकी आवश्यकता चाहे कैसी भी क्यों न हो, वह सबके लिए सब कुछ बना। जबकि परमेश्वर का नाम यहोवा है, जिसका अर्थ है कि मैं जो हूं वह हूं। जहां परमेश्वर ने स्वयं को उस प्रकार बनाया जो आपकी आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। इस शब्द यहोवा का प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग होता है। जैसे यहोवा चंगा करने वाला बन जाता है, वह आपका प्रबंध करने वाला यहोवा यीरे बन जाता है, वह आपकी धार्मिकता बन जाता है, वह आपका उद्धारकर्ता बन जाता है। इसी प्रकार यीशु अपने विवरण में विभिन्न प्रयोजन दर्शाता है, फिर कलीसिया को लिखता है। वह उस रूप को लेता है जो आपकी आवश्यकता अनुसार है। वह सब बन जाता है जिसकी आपको जरूरत था। प्रत्येक कलीसिया में यह माना गया है कि मुझे ज्ञात है कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। मुझे तुम्हारी दशा का ज्ञान है। मुझे ज्ञात है कि क्या हो रहा है। 5 कलीसियाओं को पश्चाताप करने को कहा गया। याद रखें, कलीसिया 100 वर्ष पुरानी भी नहीं थी। कई बार यह कहा जाता है कि कलीसिया के आरंभिक पितरों ने यह किया था, वह किया था, परंतु सत्य तो यह है कि कलीसिया के प्रथम शताब्दी में ही यह प्रदूषण आ गया था। आपके पास प्रसिद्ध मूल कलीसियाई पितर हैं और दूसरे भी जो बच्चों के बपतिस्मे को बढ़ा रहे हैं, तथा कुछ और ऐसी बातें जो अन्य जातियों से ली गई है। आपने आरंभिक याजक पद का विकास देखा होगा कि यूहन्ना की मृत्यु से भी पहले से यह पिरगमून व थुआतीरा में थी। तो आप आरंभिक कलीसिया को आदर्श रूप में नहीं देख सकते। परमेश्वर के नमूने के लिए आपको प्रेरितों के काम को देखना पड़ेगा। यह नमूना बड़ा सरल था। लोग यीशु मसीह के साथ एक जीवित संबंध में आते थे। वे कोई काल्पनिक संस्थाएं नहीं थी, नहीं बड़े निर्माण या सेमिनारी, केवल साधारण विश्वास व प्रभु में विश्वासी जन। प्रत्येक कलीसिया में एक समूह है जो विजयी है, जो जयवंत है और प्रभु उनको मान्यता देता है। और जो जयवंत होते हैं उनके लिए विशेष प्रतिज्ञाएं हैं, और ऐसे लोग सभी कलीसियाओं में हैं। तो कलीसियाई तंत्र कितनी भी भ्रष्ट क्यों न हो, प्रभु के सच्चे गवाह कलीसिया में पाए जाते हैं। प्रत्येक कलीसिया को यीशु की पुकार पर ध्यान देना आवश्यक है। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो प्रभु से हमें 7 बार आज्ञा मिलेगी कि हम सुने कि आत्मा कलीसिया में क्या कहता है। तो आइए, जब हम इस गंभीर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर काश अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सुनने के कान दे कि वह कलीसिया से क्या कहना चाहता है, क्योंकि वह हमसे कहना चाहता है कि जिनसे वह प्रेम करता है उन्हें ताड़ना भी देता है। हम अपना पक्ष न लें, अपनी स्थिति को सही न ठहराएं, परंतु अपने कानों को तैयार करें कि सुने आत्मा हमसे व अपनी कलीसिया से क्या कहता है।